नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री के एग्जाम के लिए, जिसके अंतर्गत विश्व का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हम कवर करा चुके हैं। यदि आप ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अदर सब्जेक्ट से संबंधित भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। विश्व का इतिहास का पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, मैसूर के हैदर अली पर संक्षेप में नोट लिखिए। तो आइए जानते हैं। इसका आंसर होगा, हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में दक्षिण में स्थित मैसूर राज्य में बुद्धिकोट नामक स्थान पर एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था, जो मैसूर राज्य की सेना में एक सैनिक अधिकारी था। जब हैदर अली की आयु मात्र 6 वर्ष की थी, एक लड़ाई में उसके पिता की मृत्यु हो गई। हैदर अली का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। युद्ध कला में उसकी विशेष रुचि थी, अतः वह बड़ा हुआ तब अपने पिता के समान उसे भी मैसूर की सेना में नौकरी मिल गई। कर्नाटक के युद्ध में हैदर अली ने अपनी अपार सैनिक क्षमता का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर मैसूर के राजा ने उसे फौजदार बना दिया। धीरे धीरे हैदर अली अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ता हुआ प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त हुआ। चूंकि वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने 1766 ईस्वी में जैसे ही मैसूर के राजा की मृत्यु हुई, मैसूर के राज्य सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। अपने शासनकाल में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से 1755 ईस्वी में डिंडिगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की तथा अनेक बार अंग्रेजों को युद्ध में परास्त किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1872 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो आइए जानते हैं। इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट है, विलियम बेंटिक का पहला सुधार कंपनी की आर्थिक दशा को सुधारना था। उसने खर्च में कटौती की, वेतन भत्तों में कमी की, दौरा तथा अपीलीय न्यायालय समाप्त किए तथा कंपनी की आय बढ़ाने का प्रयत्न किया। नंबर 2 पर है, शासन में अनेक सुधार किए, जैसे भूमि का 3 वर्ष के लिए बंदोबस्त किया गया। उसने प्रांतीय अदालतों तथा पुलिस अधीक्षक के पद समाप्त कर दिए। कमिश्नरों की नियुक्ति की। उसने उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की। न्यायालयों में प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा दी। नंबर 3 पर था, उसने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू किया। इनका विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, सती प्रथा का अंत कर दिया गया। भारतीय स्त्रियां अपने पति के मरने के बाद सती हो जाया करती थीं। इसकी ओर राजा राममोहन राय ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 2 पर था, बाल हत्या तथा मानस बलि का निषेध। भारत के कुछ भागों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि दी जाती थी। उड़ीसा में खोंद लोगों में तथा मद्रास में यह प्रथा प्रचलित थी। भारतीय समाज में नवजात बालिकाओं को मार डालने की प्रथा प्रचलित थी। विशेष रूप से राजपूतों में यह प्रथा प्रचलित थी। विलियम बेंटिक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 3 पर है, अन्य सामाजिक सुधार। अन्य सामाजिक सुधार भी हुए। नंबर 1, विलियम बेंटिक ने ठगी का अंत कर दिया। ठगों के कारण आवागमन में जनजीवन असुरक्षित हो गया था। ठगों के दमन से जनजीवन को बड़ी राहत मिली। नंबर 2, बेंटिक ने दास प्रथा का अंत कर दिया। उसने प्रेस की स्वतंत्रता सभी को दे दी। नंबर 4 पर, हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित थी कि जो व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता था वह अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता था। बेंटिक ने इस नियम पर प्रतिबंध लगा दिया और धर्म परिवर्तन की छूट दी। क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया हुआ है, टीपू सुल्तान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए जानते हैं। टीपू सुल्तान की गणना भारत के वीर सुल्तानों में की जाती है। वह मैसूर के वीर एवं प्रतिभावान शासक हैदर अली का पुत्र था। उसका जन्म टीपू मस्तान औलिया के आशीर्वाद से 1749 ईस्वी में हुआ था। उसका वास्तविक नाम
फतेह अली टीपू रखा गया था, लेकिन इतिहास में वह टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पिता हैदर अली ने बचपन से ही टीपू की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया। शिक्षा में अधिकतम रुचि होने के कारण टीपू ने अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। अपने पिता के शासनकाल में ही उसे राजकाज, सैन्य संचालन तथा शत्रु के साथ युद्ध करने की नीति का ज्ञान कराया गया। परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व में निखार आया। युवा होने पर वह एक महान सैनिक के रूप में उभरा। वह अपने पिता के समान निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था, लेकिन वह प्रजा के सुख दुख का बराबर ध्यान रखता था। कट्टर मुसलमान के रूप में वह प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। अंग्रेजों से उसकी भयंकर शत्रुता थी। पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई तो भी उसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा और अंत में विजय प्राप्त होते न जानकर अंग्रेजों से मंगलौर की संधि की, किंतु इसके बाद भी उसने अंग्रेजों को अपना शत्रु ही समझा और अंग्रेजों से तृतीय मैसूर युद्ध लड़ा। इस युद्ध में भी उसे विवश होकर 1792 ईस्वी में अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी। इसके पश्चात उसने पुनः अपनी शक्ति को संचित किया और 1799 ईस्वी के चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को करारी चुनौती दी और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो आइए जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी घोर साम्राज्यवादी था। वह किसी न किसी बहाने देसी राज्यों को समाप्त करके अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहता था। उसने लिप्स के सिद्धांत को अपनाया। उसने गोद लेने का बहाना लेकर सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर आदि को अपने राज्य में मिला लिया। कुशासन का आरोप लगाकर बरार, अवध को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। डलहौजी ने युद्ध नीति का अनुसरण करते हुए पंजाब, सिक्किम तथा बर्मा पर अधिकार कर लिया। उसकी अपहरण नीति के परिणाम स्वरूप प्राचीन परंपराओं को आघात पहुंचा और न्याय के नाम पर उसने राज्यों को लूटा। उसकी इस नीति के कारण अंग्रेजी राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और शक्ति में वृद्धि हुई, किंतु देसी राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और जनता में घोर असंतोष छा गया। 1857 की क्रांति लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का ही बहुत बड़ा एक परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा किस प्रकार समाप्त की थी। तो आइए जानते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक महत्वपूर्ण सुधार किया। उसने सती प्रथा का अंत कर दिया। पति के मरने के बाद स्त्रियां उसके शव के साथ चिता में बैठकर स्वयं जल जाया करती थीं। जो स्त्रियां ऐसा करती थीं उनकी मरने के बाद बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। लोगों का विश्वास था कि सती होने वाली स्त्री को उसका पति स्वर्ग में मिल जाता है। बहुत सी स्त्रियां तो प्रायः अपनी इच्छा से ही सती होती थीं, किंतु कभी कभी उन्हें सामाजिक दबाव के कारण और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अनिच्छा से भी सती होना पड़ता था। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी। महाभारत काल में इसका प्रचार था, राजपूत युग में तथा इसके बाद यह प्रथा भीषण महामारी की भांति फैल गई थी। बहुविवाह प्रथा तथा विधवा विवाह निषेध ने इसको फैलाने में अधिक योगदान दिया है। अकबर, औरंगजेब आदि मुगल सम्राटों ने इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया था, किंतु उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली थी। 18वीं शताब्दी में इस प्रथा ने उग्र रूप धारण कर लिया था। 1780 ईस्वी में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ 64 स्त्रियां सती हुई थीं। 19वीं शताब्दी में पंजाब में सुचेत सिंह नामक व्यक्ति के मरने पर उसकी 3 स्त्रियां तथा 300 रखेलें सती हुई थीं। 1802 ईस्वी में कलकत्ता के आसपास एक वर्ष में 439 स्त्रियों को जलाया गया था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज शासकों का ध्यान इसकी ओर गया था। इसके अतिरिक्त कुछ हिंदू सुधारकों ने भी इस परिपाटी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय ने बड़ी विद्वता से यह सिद्ध किया कि हिंदुओं के शास्त्र सती की प्रथा का समर्थन नहीं करते हैं। पहले तो अंग्रेज शासकों ने हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, किंतु बाद में शिक्षित भारतीयों के समर्थन से उनको बल मिला। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को नियम विरुद्ध घोषित कर दिया। कट्टरपंथी हिंदुओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने इस नियम को रद्द करवाने के लिए प्रिवी काउंसिल तक में अपील कर डाली थी, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली।
तो ये आपके टॉप 5 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विश्व के इतिहास से संबंधित, जो कि सभी लघुत्तरीय प्रश्न के तौर पर हैं। यदि आप आने वाली वीडियोज़ पाना चाहते हैं, आने वाली और भी पार्ट्स और भी क्लासेस पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप अच्छी कमेंट करते हैं किसी भी तरह की, तो आपकी कमेंट को हम ज़रूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।